हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं डेजी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ इस सूट को मैंने कैसे बनाया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी जो गाला है मैंने उरे पट्टी से बनाया है, बिना बुकरम के, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। और इसकी जो बाजू है इसे पाकिस्तानी बाजू भी बोलते हैं, अम्ब्रेला बाजू भी बोलते हैं। तो इसकी मैंने कैसे कटिंग और स्टिचिंग की है ये भी मैं आपको बताऊँगी। गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच लिया है, मुड्ढा मैंने 3 इंच लिया है, और आर्म होल की लंबाई मैंने 7 इंच में 2 सूता कम रखा है। और गले की लंबाई मैंने 9 इंच ली है। और एक बॉक्स बनाकर इसमें मैं भी शेप दे दूँगी। चेस्ट 40 इंच है, तो इसका चौथा हिस्सा 10 बनेगा, तो मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी। और कमर की लंबाई यहाँ पे 14 इंच है, और कमर की चौड़ाई यहाँ 36 है, तो इसका चौथा 9 लूँगी। हिप यहाँ पे 40 है, तो इसका चौथा 10 लूँगी। और दामन 11 है। इस तरह से मैं मार्क करूँगी पूरे कपड़े पे स्केल की मदद से, और पूरे निशान को मिला दूँगी। ये सूट बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। ये सूट मैंने अपने किसी कस्टमर के लिए बनाया है, वो होली के लिए बनवा रही है, तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग। देखिए, मैंने सारे निशान को मिलाया और उस पर कटिंग कर दूँगी। कपड़ा 4 फोल्ड में है, उसको बीच से कट करूँगी, और ऊपर वाले जो पार्ट है उस पर आगे की गले की कटिंग करूँगी, जिसे मैंने भी शेप दिया है। और उसके बाद ऊपर वाले कपड़े को मैं हटाऊँगी और निशान लगाऊँगी, जहाँ जहाँ पे मैंने कमर का निशान लगाया है, चेस्ट का निशान लगाया है, कि बराबर से सिलने के टाइम में मैं इसे बैठाकर सिल सकूँ फिनिशिंग के साथ। ये पीछे का कपड़ा है, इसमें पीछे की गले की मैं मार्किंग करूँगी। तो यहाँ 3 इंच लंबाई रख रही हूँ और उसमें मैं गोल शेप दे दूँगी इस तरह से। और ये नेट का सूट है, तो इस तरह से मैं कपड़ा कट करूँगी और इस पर कपड़े को अच्छे से बिछाकर उसे सुई धागे से मैं उसे सेट करूँगी, जिससे सिलने में हमें आसानी हो। ये बाजू का कपड़ा है, इसे मैंने 4 फोल्ड में लिया है। तो यहाँ पे चौड़ाई बाजू की चौड़ाई मैंने नीचे से 8 इंच लिया है, और उसका जो लंबाई है उसका हाफ करके मैंने यहाँ बीच में 6.5 इंच पे निशान लगाया है। और जिस तरह से बाजू की कटिंग हुई है उस तरह से मैं कटिंग करूँगी, और जो मैंने निशान बनाया है इस निशान को मैं मिला दूँगी जहाँ जहाँ पे, देखिए आराम से। चलिए, अब गले की बारी आती है, मैं इसे उरे पट्टी से बनाऊँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाई हूँ मैंने इसे। देखिए, बहुत जल्दी बन जाती है ये गला बिना बुकरम के। आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से गला बन गई। इसे पलट के मैं फिर से सिलाई लगाऊंगी, जिससे अच्छे से गला बैठ जाए। सेंटर के पास आके ऊपर से मोड़ूंगी सिलाई। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नीचे का पट्टी को मैं फोल्ड कर रही हूँ, और इस तरह से पीछे का भी गला मैं तैयार करूँगी उरे पट्टी से ही। ये बीच वाले इसको फोल्ड करके एक साथ इसमें सिलाई लगा दूँगी, तुरपाई करने में आसानी होगी। बीच में कट लगाऊंगी, इससे अच्छा से गला बैठ जाए। अब मैं सूट को सिल कर तैयार करूँगी, जैसे मैंने मार्किंग किया है। जिस तरह से आप लोग सूट सिलते हैं उस तरह से अपना सूट बना लीजिएगा। गले के चारों तरफ मैं सिलाई चलाऊंगी, जिससे अच्छे से गले बैठ जाए।
देखिए अब बाजू की बारी आती है। मैंने बाजू को फोल्ड कर रखा है और दोनों बाजू को सीधे तरफ करके सीधा कपड़ा एक साथ मिला के रखा है, क्योंकि जो आगे का जो बाजू होता है ना 1/2 इंच, इसको गोलाई में कट करना होता है। तो यहाँ पे कट करूँगी, देखिए इस तरह से। जहाँ मैंने निशान लगाया, जैसे लगाया उस पर सिलाई करूँगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो मैं बोल नहीं पाऊँगी आप लोग उसे देख के सिलाई कीजिएगा। देखिए इस तरह से मैं मिलाऊंगी। बाजू की चौड़ाई मैंने 8 इंच लिया है और इसकी जो लंबाई है उसका हाफ करके जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ पे मैंने 6.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये बाजू बन जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है बाजू। और उस पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। और दोनों बाजू को मिलाकर देखूंगी छोटा बड़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि सिलने में हो जाता है। देखिए एक बाजू बड़ी हो गई थी, नीचे से भी हो गई थी, उसमें फिनिशिंग से कटिंग कर दूंगी, सिलने में आसानी हो, बाजू एक बराबर बने। और इस बाजू को मैं सूट में चारों तरफ से सिलाई लगाकर फिक्स कर दूंगी इसको। देखिए मेरे सूट बन के तैयार है बिना बुकरम की। कितनी खूबसूरत इसकी गला बनी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है सूट। बहुत ही खूबसूरत सूट है, कस्टमर को बहुत पसंद आया है। इसकी बाजू तो बहुत ही सुंदर।